बर्फीले पहाड़ों के बीच अचानक नदी ने ऐसा रौद्र रूप लिया कि देखते ही देखते सड़कें, पुल और बस्तियां पानी में समाने लगी। नेपाल के रसुआ जिले में आई इस बाढ़ ने तबाही का ऐसा मंजर दिखाया है कि लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए। लेकिन इस आपदा के बीच अब एक ऐसा बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी या चीन की तरफ से समय पर चेतावनी न मिलने ने तबाही को और बड़ा बना दिया। बुधवार 26 अगस्त की सुबह तिब्बत की ओर से आने वाली भोटे-कोशी नदी का पानी अचानक बढ़ गया। रसुआ के किनारे के कई इलाकों में कुछ ही देर में पानी भर गया। बाजार, सड़कें, पुल और बिजली परियोजनाएं इसकी चपेट में आ गईं। नेपाल पुलिस के मुताबिक अब तक 95 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 500 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनमें 133 भारतीयों समेत 300 से ज्यादा विदेशी पर्यटक शामिल हैं। तबाही की तस्वीरें सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर नदी में इतना पानी अचानक आया कहां से। शुरुआती जांच में कई संभावनाएं सामने आई हैं। माना जा रहा है कि तिब्बत की तरफ से किसी बड़े भूस्खलन, बर्फ के खिसकने या ग्लेशियर झील के फटने से नदी का रास्ता कुछ समय के लिए रुक गया होगा। इसके बाद पानी का दबाव बढ़ा और अचानक अवरोध टूटने से नीचे की ओर तेज बहाव आया। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण घटना सामने आती है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक सुबह करीब 8:37 पर तिब्बती इलाके में 4.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। इसके बाद भूस्खलन या बर्फ के खिसकने की संभावना भी जांच के दायरे में है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि भूकंप ही बाढ़ की सीधी वजह था। नेपाल के वैज्ञानिक भी 3 संभावनाओं की जांच कर रहे हैं: भूस्खलन, बर्फ का अचानक खिसकना और ग्लेशियल झील का फटना। यानी फिलहाल प्राकृतिक कारणों की जांच सबसे अहम है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू चीन से जुड़ा हुआ है। चीन लंबे वक्त से एवरेस्ट के उत्तरी हिस्से और तिब्बती पठार में मौसम, ग्लेशियर, बर्फ और पानी पर वैज्ञानिक निगरानी करता रहा है। वहां मौसम स्टेशन, उपग्रह, ड्रोन और दूसरे उपकरण लगाए गए हैं। वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि तापमान, बर्फ, पानी और हवा में किस तरह का बदलाव हो रहा है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि अगर तिब्बत में लगातार इतनी निगरानी हो रही थी तो नेपाल को अचानक आई बाढ़ की जानकारी पहले क्यों नहीं मिली। और सबसे बड़ा सवाल, चीन से नेपाल को बाढ़ की चेतावनी मिलने में करीब 45 मिनट की देरी क्यों हुई। नेपाल के अधिकारियों के मुताबिक तिब्बत के केरुंग इलाके में बाढ़ आने के बाद इसकी सूचना तुरंत नेपाल तक नहीं पहुंची। स्थानीय लोगों ने नेपाल की तरफ तेजी से बढ़ते पानी को देखा और उसके बाद अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली। यही देरी अब सवाल के घेरे में है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण सामने नहीं आया है जिससे ये कहा जा सके कि चीन के वैज्ञानिक प्रयोगों या निगरानी गतिविधियों ने भूकंप या बाढ़ पैदा की है। मौसम स्टेशन लगाना, बर्फ की मोटाई मापना या ड्रोन से निगरानी करना अपने आप में ऐसी प्राकृतिक आपदा पैदा नहीं कर सकता है। लेकिन एक बात साफ है, हिमालय का ये इलाका बेहद संवेदनशील है। बढ़ते तापमान से ग्लेशियर और बर्फ तेजी से बदल रहे हैं। पिछले साल भी इसी भोटे-कोशी इलाके में अचानक बाढ़ आई थी और उस वक्त ग्लेशियल झील के फटने को संभावित वजह बताया गया था। इस बार भी असली वजह जांच के बाद ही साफ होगी। लेकिन नेपाल की इस मौत वाली बाढ़ ने एक बार बड़ा सवाल फिर से जरूर खड़ा कर दिया है। प्राकृतिक आपदा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन अगर खतरे की जानकारी पहले मिल जाती तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.